स्वर्ग को छोड़कर जग में आया, मानो से कितना प्रेम किया। मानो के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। ओ जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है। बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को वो है जिलाता। अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है। बीमारों को वो चंगा करता, मुर्दों को वो है जिलाता। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। करके वादा वो गया है, जग में फिर वो आएगा। धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। करके वादा वो गया है, जग में फिर वो आएगा। धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। पापी को बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। या होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना होशन्ना। हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य का यस मैं गाऊंगी। भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगी। हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य का यश मैं गाऊंगी। भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगी। क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है, संकट में शरण स्थान। तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, तू ही मेरी चट्टान। क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है, संकट में शरण स्थान। तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, तू ही मेरी चट्टान। हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य का यस मैं गाऊंगी। भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगी। तू मेरा यहोवा राफा, चंगा करता है। तू मेरा यहोवा शालोम, शांति देता है। तू मेरा यहोवा ईरे, पूरा करता है। तू मेरा यहोवा नीसी, जय का झंडा है। हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य का यस मैं गाऊंगी। भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगी। हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य का यस मैं गाऊंगी। भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगी। जय जयकार करूंगी, जय जयकार करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया होश करना, हालेलुया होश होशन्ना करना। होशन्ना। और आराधना करूं मैं। एक और। अच्छा,
तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान स्वर शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान स्वर शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय की तार छेड़े झनकार, हृदय की तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम बना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चिन्हा करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चिन्हा करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे हो ग्रहण, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चिन्हा करूं, तेरी आराधना, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चिन्हा करूं, तेरा आराधना। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। शरणा। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी, पाप में तुमको दूर हटा दे, पाप में तुमको दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि आप प्रभु ने हमें जीवित और जागृत रखा है और हमें इस योग्य जाना कि हम उसके जीवित और पवित्र नाम धन्य कह सके। इसलिए अब अवसर होगा कि हम वचन बोलेंगे और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, भजन गाना चाहते हैं तो भजन गा सकते हैं, और ये आपके पास गवाही हो तो आप गवाही दे सकते
प्रेज द लॉर्ड मैम। प्रेज बोलो। नानी। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की की संगति से होता था। वेरी हालेलुया। गुड, हालेलुया। वेरी गुड, हालेलुया। हालेलुया, होशन्ना, वेरी गुड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमें आज बचा संभाल के रखा, अपनी महिमा में इस्तेमाल किया। धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो आज देख नहीं पाते हैं। और प्रभु ने हमारी दिन भर की रोजी रोटी दी, क्योंकि आज बहुत लोगों को खाने को भी नसीब नहीं होता। अगर मिलता है तो थोड़ा सा मिलता है, लेकिन प्रभु ने हमें भरपूरी से खिलाया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमारे हर एक हाथों पे कार्य का आशीष दिया प्रभु ने। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब उस दिन क्वेश्चन किया गया था कि मेरा ऐसा मतलब मुझे मतलब शिखा दी ने पूछा था कि मुझे कुछ भी उन्होंने बोला था कि मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लगता है करके। तो जब हम प्रभु को ग्रहण किए थे तो हमें भी ऐसे ही बताया गया था कि ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं, ऐसे करके। तो मेरे मन में बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन थी, अरे मैंने तो प्रभु को माना है, तो फिर मैं कैसे करूंगी, मैं तो हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरे मन से इतनी सारे क्वेश्चन थी, बहुत सारा ऐसा परेशानियां होती थी, मैंने कैसे करूं। मैंने सामने वाले को भी देखा, उन्होंने बोला नहीं पैर नहीं छूते हैं, पैर छूने से दुष्ट आत्मा आ जाती है, और ये नहीं लगाते हैं, श्रृंगार नहीं करते, ये नहीं करते, बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन थी। तो मैं डरती थी कि कैसे मैं बोलूं, किससे मैं पूछूं, क्या बोलूं, ना मेरे को इतनी समझ नहीं थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि फिर मैंने पूछा, और मेरा प्रभु ने अनुग्रह किया। मैम से मेरी बात हुई तो मैम ने बताया कि पैर छूने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और आप जो लगाते हो उससे भी कुछ नहीं होता। प्रभु हमारे मन को देखता है, क्योंकि हमने अपने प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया है, हमने सच्चाई को जाना है। तो ये मायने नहीं रखता कि हम क्या कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। और हम मतलब ऐसा है कि हम लोगों के बीच में रहते हुए भी हमें बहुत सारे ऐसी चीजों को करना पड़ जाता है। तो ये चीज के लिए मैं बहुत डरती थी कि नहीं मैं तो नहीं लगाऊंगी तो मेरा पति क्या बोलेगा, और मेरे साथ ऐसा हुआ भी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी आंखें खुली और मैंने जाना कि ये सब भ्रम है और कुछ नहीं है। हमें मार्ग से बहुत सारे ऐसे बोलते भी हैं, भटक भी जाते हैं, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब मैं मीटिंग में जुड़ने लगी तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला। और मैं प्रभु से जब से मैंने जुड़ा है तब से लेकर आज तक जुड़ रही हूँ, इसलिए मैं प्रभु को सारा आदर महिमा दूंगी। क्योंकि अगर जूम मीटिंग नहीं होता तो शायद मैं कब का प्रभु को छोड़ दी होती, कहीं और दूसरी सांसारिक चीजों में चली गई होती। लेकिन प्रभु ने मुझे थामे रखा, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और इस जिम मीटिंग के लिए भी धन्यवाद करती हूँ, मैम के लिए, सर के लिए धन्यवाद करती हूँ कि मैं इसमें जुड़ पाई और वचनों को सुन पा रही हूँ। सारा आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय श्री दीदी। जय श्री दीदी। जय श्री। आवाज आ रही दीदी? आवाज आ रही। अरे माइक बंद था मेरा। हाँ, जय यीशु। जय श्री। जय दीदी। गवाही देंगे, पहले जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है, भला चंगा रखा है, हर एक दुर्घटना से प्रभु बचा के रखा है। प्रभु अपनी संगति में बना के बैठने पाए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और प्रभु के नाम को पुकार नहीं पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 12 पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना।
बड़ी मम्मी पीछे बैठे। दीदी, मैं प्रभु की गवाही देता हूँ कि आज से 2 साल पहले हमारे नूतन बाबू के मम्मी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। उनका हम लोगों ने राउटर्सगंज में और आपके जो है जयंत में, जो शताब्दी चिकित्सालय है नेहरू में, उनका चेकअप कराया दीदी। बहुत सारा उनका इलाज कराया, लेकिन उनके सीने में प्रॉब्लम था। दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं होता था। तो बाबू बोले कि नूतन की मम्मी, आप परमेश्वर का वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो, आप प्रार्थना आराधना में लगो। परमेश्वर से के हाथ में सब कुछ है, उससे उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। दीदी, इतना नूतन नूतन बाबू के मम्मी का तबीयत इतना खराब था दीदी, कि उनको हम बाथरूम में बैठा के कुर्सी पे नहलाते थे जो है। तो मैं एक दिन प्रभु से कहा कि प्रभु, आपने तो जैसे आदम के लिए हव्वा को रचा है परमेश्वर, वैसे हमारे इस सा, साथी को आप खड़ा करिए पिता। ये हमारी सहभागिता है प्रभु जी। मैं कैसे हमारा जीवन बीतेगा प्रभु। मैं खूब रोया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, पिता से। फिर हम लोग पर डे दीदी जो है, करीबन महीनों दिन तक हम लोग 4 बजे उठ के प्रभु की महिमा स्तुति करते। आज प्रभु की बहुत बड़ी आशीष हुई है, उनकी कृपा हुआ है, दया हुआ है हमारे जीवित परमेश्वर की, कि आज हमारे बाबू की मम्मी चल फिर रही हैं, अपने से सारा घर का काम करती है, कपड़ा धोना, या सारा कार्य कर रही हैं। मैं अपने जीवित परमेश्वर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि वो गिरे हुए को उठाते हैं, झुके हुए को सीधा करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर यीशु मसीह का वरदान, मसीह में यीशु मसीह का वरदान अनंत जीवन है। जीवन है। जी। हालेलुया, होशन्ना। जय यीशु दीदी। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय यीशु की, सबको जय यीशु। बचन बोल रहे दीदी, भजन संहिता 40 का 5। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, बहुत से काम किए जो आश्चर्य कर्म जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी है। वो बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, खुलकर उनकी चर्चा कर, परंतु परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, होशन्ना। होशन्ना। जय श्री कृष्ण। जय यीशु की। वचन बोलेंगे भजन संहिता 42 का 1 से 5 तक। जैसे हरिणी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर ईश्वर का मैं का नाम। प्यासी हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसी भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, होशाना। हालेलुया, होशन्ना। जय श्री दीदी। जय यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा में बना के रखा है। हम मरे नहीं, मिटे नहीं, यहोवा के महान करुणा का फल है। आज के दिन में हम सब जीवित हैं, प्रभु की उपस्थिति
दिन बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जय यीशु दीदी। जय यीशु की आचार्य जी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, तक संभाल के रखे हैं। आज के दिन को हम देखने पा रहे हैं, इसलिए मैं कोटि कोटि प्रभु प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए, उस जीवित परमेश्वर की महाकृपा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर व प्रतिभोर नहीं होती जाती। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए, हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान है। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद की और प्रभु की उपस्थिति में बैठने पा रहा हूँ, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री दीदी। जय यीशु की बेटा। गवाही देंगे। कुछ दिन पहले एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह के दया से मुझे वहां जाना नहीं पड़ा खुद से। अब सिंगरौली में रहते हैं और जबलपुर जाना पड़ता तो दिक्कत होता, बहुत परेशानी होता। तो लेकिन सारे बच्चे जितने मेरे बैचमेट है सब लोग फॉर्म फिल करने जा रहे थे। और फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि अ, अगर ऑनलाइन हो जाए, मतलब ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर हो जाए तो फॉर्म फिल हो सकते हैं। तो उसने बताया कि सर से बात कर लो, अगर बोल दे तो ठीक है। तो फिर सर से मैंने बात किया और प्रभु यीशु से प्रार्थना किया कि सर ऑनलाइन ही फॉर्म फिल कर दे, जाना ना पड़े। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि ऐसा ही हुआ और सर ने बोला कि पैसे ट्रांसफर कर दो ऑनलाइन और आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना। हालेलुया, होशाना। वचन बोलेंगे दीदी। हाँ। भजन संहिता 37 का 4-5 5-6। यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वही पूरा करेगा। वह तेरा धार्मिकता वह तेरे धार्मिकता ज्योति के समान ज्योति के समान और तेरा न्याय और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना। होशन्ना। जय श्री की दीदी। जय यीशु की। दीदी वचन बोलेंगे भजन संहिता का 11 का 4। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उनकी पलकें उनको जांचती है। हालेलुया। हालेलुया। दीदी हम एक भजन गाएंगे, भजन संहिता का ही 40 का स्तुति का एक गीत। मैंने उसको आज एक राग दिया है। भजन संहिता भजन संहिता का दीदी 40 है, 40 40। स्तुति का एक गीत। हालेलुया। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहती रही। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहती रही और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहती रही। हाँ, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहती रही और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। मैं धीरज से हवा की बाट जोहती रही
उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे दलदल की किच से उबारा है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे दलदल की किच से उबारा है। मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे नया गीत सिखाया जिसमें परमेश्वर की स्तुति करी है। उसने मुझे नया गीत सिखाया जिसने परमेश्वर की स्तुति करी है। बहु तेरे देख कर तुझसे डरेंगे, मेरे यहोवा पे विश्वास करेंगे। बहु तेरे देख कर तुझसे डरेंगे, मेरे यहोवा पे विश्वास करेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहती रही। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहती रही। और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। हाँ, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहती रही। हाँ, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहती रही। जो यहोवा पे विश्वास है करता, धन्य पुरुष वह कहलाता। जो यहोवा पे विश्वास है करता, धन्य पुरुष वह कहलाता। हे परमेश्वर, तूने बहुत से बिगड़े हैं काम बनाया। हे मेरे परमेश्वर, तूने बहुत से बिगड़े हैं काम बनाया। तेरे तो तुल्य कोई नहीं है, तेरे तो तुल्य कोई नहीं है। खुलकर मैं उनकी चर्चा करूं, गिनती नहीं हो सकती उनकी। जो तेरे वचनों पे विश्वास करेंगे, जो तेरे वचनों पे विश्वास करेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहती रही। हाँ, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहती रही। हाँ, बाट जोहती रही। हाँ, बाट जोहती रही। बाट जोहती रही। हालेलुया। या खुश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। होशन, होशन। ऐसी बनाया करो रोज एक एक ठो गीत, और रिकॉर्ड हम कर रहे हैं इसको। और एक और भजन गाते हैं दी। हम्म। बारिश बन के आ, ऐ रूहे पाक, बरस जा, बरस जा। बारिश बन के आ, ऐ रूहे पाक, बरस जा, बरस जा। भर दे सबको आज अपने मशा के साथ, बरस जा, बरस जा। भर दे सबको आज अपने मजा के साथ, बरस जा, बरस जा।
तेरी बूंदे छूले सर से पाँव तक, भिगो दे मुझको तो, रूह के सोले बरसे बरसे चारों ओर, सब बदल दे तो, तेरी बूंदे छूले सर से पाँव तक, भिगो दे मुझको तू, रोके सोले बरसे बरसे चारों ओर, सब बदल दे तो, मेरे यीशु की हर बात मुझको सिखा दे, आज बरस जा बरस जा, बारिश बन के आ, ए रूहे पाक बरस जा बरस जा, मेरी दुर्बलता में बल जो बनता है, दुआ तू करता है, मेरी खातिर रोकर आए बढ़ता है, सिफारिश करता है, मेरी दुर्बलता में बल जो बनता है, दुआ तू करता है, मेरी खातिर रोकर आए बढ़ता है, सिफारिश करता है, आ थाम तू मेरा हाथ, ले चल यीशु के पास, बरस जा बरस जा, आ थाम तू मेरा हाथ, ले चल यीशु के पास, बरस जा बरस जा, बारिश बन के आ, ए रूहे पाक बरस जा बरस जा, मेरे मन सोचों पर तेरा जोर चले, सुनो हर तेरी बात, तू जो बोले अब से बोलूं वही मैं, तू बन मेरी जुबान, मेरे मन सोचों पर तेरा जोर चले, सुनो हर तेरी बात, तू जो बोले अब से बोलूं वही मैं, तू बन मेरी जुबान, मेरी जो भी हो हालात, तू बन मेरा निगहबान, बरस जा मेरे जो भी हो हालात, तू बन मेरा निगहबान, बरस जा बारिश बन के आ, ए रूहे बात बरस जा बरस जा, भर दे सबको आज अपने मशा के साथ, बरस जा बरस जा बरस जा बरस जा बरस जा बरस जा, हालेलुया, होशन्ना। बहुत सुंदर। बस लास्ट भजन है दी मेरा हाँ। एक, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू है महान सर्वशक्तिमान,
तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हृदय सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन की कठिन दुखी क्षणों को दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, दया की याचना करूं, दया की याचना करूं। हालेलुया। होशाना। सिस्टर बचन बोलूंगी। भजन 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नर्म लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए वो उसको बचाता है। चेक कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पुत्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि
उसके डरवइयों की किसी बात की घटी नहीं होती है। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होवेगी। हालेलुया। खुश है ना। जय यीशु की जय बोलिए। यीशु दीदी। जय यीशु की बोलिए। भजन संहिता 119 का 171 से 76 तक वचन बोलेंगे। मेरे मुंह से स्तुति निकला करे, क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही राम ललित भैया। प्रभु का धन्यवाद हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। और अभी नीमा थी, अभी चली गई, उसका इंटरनेट शायद बोल हो गया। आएगी तो फिर चालू करेंगे उसका प्रश्न का उत्तर। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। परमेश्वर की सुगंध हम बताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपकी तो आवाज ही नहीं आई राम ललित भैया। आवाज नहीं जाएगी। नहीं गई। नहीं गई दीदी। नहीं आई आवाज आपकी, कुछ चलिए सुनाई नहीं ठीक। दिया। फिर से पढ़ो दीदी। हाँ। नहीं नहीं, आपने पढ़ लिया ना। हो गया। कोई प्रश्न है तो पूछो ना भाई। कोई बात जो आपको समझ में ना आ रही हो वचन से तो पूछ सकते हो। दीदी, हाँ। लुक्का 8 अध्याय का, दीदी जो 16 पद में है, दीपक का दृष्टांत भी बताइएगा। लूका 8 अध्याय। हाँ जी, 16 पद से। क्या नहीं समझ में आ रहा जी लूका, लिखा, को मुझे बताओ। जी दीपक का दृष्टांत, दीदी जो लास्ट में लिखा हुआ है, 18 पद, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह अपना समझता है। इसमें क्या दी कि क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, जिससे वह अपना समझता है इस चीज। जिसके पास है उसे दिया जाएगा। नीति वचन उसका 11 अध्याय, उसका 24 वचन पढ़ो। नीति वचन 11 अध्याय, उसका 24 वचन। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और से उनकी घटती ही होती है। तो क्या होता है, जिसके पास है वो क्या हो जाता है उससे, उसको वो दे रहा है, फिर भी उसके पास क्या हो रहा है, और होते जा रहा है। जो जो उसको मिल रहा है। छितरा देते हैं तो भी उनकी हाँ जी। हाँ, और ऐसे क्योंकि जिनके उसको पास मिल रहा बहुत है है, इसलिए कम वो देते और और दे रहा है। ठीक है ना। और जिसके पास नहीं है हैं। हाँ उससे क्या किया जा रहा है, हाँ। उससे ले लिया जा रहा है, इसलिए वो तो बांट ही नहीं सकता ना।
ये क्या जी चीज हाँ। बांटने की बात कर रहा है? निकालो फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, 14 और 15 पद पढ़ो। मिला? फिलिपियों की हाँ पत्री जी। 2 अध्याय 14 और 15 पद। माइक बंद है तुम्हारा, माइक बंद है, माइक बंद है। हाँ तो सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपों के समान दिखाई देते हो। तो यदि आपके पास जीवन है और आप उसको बांट रहे हो, ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? एक नदी है, ठीक है, जब उसको बांध बना दिया जाता है तो क्या होता है? पानी रुक जाता है। पानी रुक जाता है तो क्या होता है? उसमें कीटाणु आते हैं, ठीक है ना? पर वो बहता है तो वो पानी शुद्ध होता है। ठीक रहता है, नहीं आते उसमें कीटाणु। हाँ, तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन जो है वो बहे, वचन को लेकर के हम लोगों तक बांटे। क्योंकि यदि हमारे पास है और हम नहीं बांट रहे तो क्या होगा? वो यूजलेस हो जाएगा, बिना काम का हो या गया, है ना? तो उसको फिर और फ्लो नहीं मिलेगा। इसको कैसे समझेंगे? जिस कुएं का पानी जो है, अगर न निकाला जाए तो उसका सोता क्या होता है? क्या वो साफ जिससे पानी पानी का। नहीं देता। हाँ। समझ रहे हो? वो पानी साफ नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो साफ पानी भी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। गंदा हो कि जाएगा, सही पानी बात। उसको यूज नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? कुएं का जी जी। पानी यूज नहीं हो रहा है, इसलिए वो यूजलेस हो गया। तो यूजलेस। परमेश्वर भी उसको देता है जो बांटते हैं। जी। जैसे आपके पास जीवन आया, आपने अपने पिताजी को, अपने घर वालों को बांटा, तो और बढ़ रहा है जी। जीवन। तब आप और जी। दो लोगों को देने लायक बन रहे हो। पर यदि ना बांटे होते तो, अपने तक आप नहीं बढ़ता। रखोगे तो, नहीं बढ़ता फिर। हाँ, परमेश्वर और नहीं देगा, नई चीजें नहीं देगी। इसलिए बोलता है, यदि आप निकालो मेरे साथ मत्ती रची सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 51 और 52 पद। मत्ती रची सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसका 51 और 52 पद, 51, 52। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार में नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ठीक है, तो आपके पास जी। जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ा है, जी। तब आपको और मिलेगा। उसी को समझा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह अपना समझता है। नमस्कार। हो गया? समझ में आया? हाँ चलो जी, क्लियर निकालो हुआ। पहला कुरंथी, दूसरा कुरंथी, उसका 2 अध्याय। इसको पहले मैं गाती हूँ, ठीक है? दूसरा कुरंथी, उसका 2 अध्याय, फिर उसको समझाऊंगी। नहीं, लास्ट में गाएंगे, पहले आप इसको समझ लो। दूसरा कुरंथी, उसका 2 अध्याय, 14 से 17 पद तक।
पढ़ो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन हो, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। तो नीमा ने पूछा था कि सुगंध के बारे में बताइए, है ना नीमा? फिर से उसको रिपीट कर दो तुम्हारा क्वेश्चन, तो मैं आंसर बताते जाऊंगी। हाँ दीदी, जय यीशु की। यीशु की। मैं आपका मैं इंतजार कर यही रही बोल थी, रही आपका इंटरनेट चला गया था इसलिए मैंने और हूँ। बहुत ज्यादा यहाँ नेट की भी दिक्कत होती है, परेशानी हो जाती है। और मैं यही पूछी थी कल आपसे कि मेरे को समझ नहीं आया था, इसमें लिखा तो है लेकिन उतना ज्यादा प्रकाशन मुझे नहीं मिल पाया है कि मसीह की सुगंध क्या होती है और उनका हमको कैसे उसकी सुगंध बनना है और कैसे उसको फैलाना है। और ये जो एक दिन आप मेरे को और बताए थे कि मरने के निमित्त मृत्यु की सुगंध, तो ये वाला आप बताए थे अविश्वासी लोगों के लिए है ऐसा करके। तो भी मेरे को ये चीज अभी तक ये ठीक से क्लियर नहीं हुई है दीदी। सबसे पहले तो मैं आपको सुगंध के बारे में बताया, आपने सुगंध पूछा था। हाँ हाँ। तो सुगंध यहाँ की पर जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है वो ज्ञान की सुगंध की बात कर रहा है। ठीक है, जी दीदी। ज्ञान की सुगंध। अब आपको ज्ञान समझना है और सुगंध समझना है। तो सुगंध समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सुगंध आती कैसे है। ठीक है, सुगंध के लिए एक अपन फ्लावर, एक फूल के बारे में अपन सीखते हैं। ठीक है, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, क्योंकि मैं पढ़ी हूँ इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें बता पाऊंगी। तो फूलों में सुगंध कैसे आती है? फूलों में सुगंध इसलिए आती है कि उसके पेटल्स होते हैं, उसकी पंखुड़ियां होती हैं, और उसकी पंखुड़ियों में ना कार्बन और हाइड्रोजन जो गैस होती है वो उसमें बनती रहती है। तो उसमें क्या है, सूर्य के प्रकाश से उसमें ऑयल निकलता है, तेल निकलता है। और जब तेल निकलता है तो क्या होता है कि जब हवा वाष्प बनती है, हवा के रूप में वाष्प बनता है जब, तो वाष्प मतलब क्या बोलेंगे, भाप, है ना? जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है और हवा चलती है, तो वो जो सूर्य की रोशनी में वो जो तेल है वो गर्म होता है, तो उससे जो भाप निकलती है उससे सुगंध फैलती है। तो हम लोग फूल में सुगंध पाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ हालेलुया, दीदी। टन को समझ में आ गया। तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि पंखुड़ी में कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं। इसको बॉटनिकल विज्ञान की दृष्टि में VOC बोलते हैं। और वो ऐसा होता है कि जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो ऑयल निकालते हैं पंखुड़ी से। और जब तेल निकलता है तो सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो उसमें रिएक्शन होता है, जैसे भाप बनता है। जैसे पानी, पानी को आप धूप में रख दोगे थोड़ी देर में क्या होता है, वो भाप बनने लगता है ना धूप में सूर्य की किरणों से। तो वैसी भाप बनने लगता है, भाप बनने लगता है तो उसमें फ्रेग्रेंस निकलती है, उसमें सुगंध निकलती है। और वो हवा के साथ क्या करती है, सब जगह वातावरण में फैलती है, इसलिए हमको सुगंध आती है। पंखुड़ियों से हमको लगता है कि फूल खुशबू मार रहा है। ठीक है, अब परमेश्वर के वचन में आते हैं। परमेश्वर का वचन जो बात करता है वो है ज्ञान की सुगंध का बात करता है। और ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान को ना इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज। और नॉलेज को यदि आप डिस्क्राइब करोगे तो उसमें बोलता है टू नो बाय एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव के द्वारा जानना। नॉलेज को क्या बोलते हैं? अनुभव के द्वारा जानना। तो किसी भी काम को जब तक आप अनुभवित नहीं होगे, आप उसके बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त करोगे। जैसे
मैं साइंस पढ़ी हूँ इसलिए मैं आपको साइंस के बारे में बता सकती हूँ, है ना। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने जो प्रैक्टिकल किया है, मैंने जो देखा है, मैंने जो सीखा है, उसको मैं आपको बता सकती हूँ। तो वैसे ही परमेश्वर के बारे में जब हम जानते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू मतलब अनुभव, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, इसी को बोलता है कि धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। और इसलिए 17 पद बोलता है परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो फ्रेग्रेंस को फैलाती है, वो हमको बोलने के लिए तैयार करती है। तो सूर्य की किरणें क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हो, जो एक्सपीरियंस के द्वारा आप, अनुभव के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके परमेश्वर के बारे में आप सीखते हो, उसको जब आप बोलते हो तो वो काम के लायक होता है। अब पहली चीज क्या बोलता है? उद्धार पाने और नाश होने वालों के लिए, दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। ठीक है। जहां आप लोगों के जीवन में उद्धार पाना, उद्धार होना है, उनके लिए भी परमेश्वर की सुगंध है, और जो नाश होने वाले हैं उनके लिए भी परमेश्वर की सुगंध है। मतलब अब इसको मैं बताऊंगी कैसे। फिर बोलता है कुछ कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कुछ के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। तो कौन कौन सी चीजें हमको अनुभव से जाननी है, ये हमको सीखना पड़ेगा, ताकि हम मरने और जीवन, पहली चीज हमने देखा, परमेश्वर की उपस्थिति में जितना हम बैठेंगे, है ना, तो हमारे जीवन से जो चीजें हमारे जीवन में हैं, वो परमेश्वर के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर के, परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर के उपस्थिति से वो क्या होगी, वो रिएक्शन बनेगा, वो प्रतिक्रिया दिखाएगा। और प्रतिक्रिया ये होगी कि आप दूसरों के जीवन में परमेश्वर की सुगंध फैलाओगे। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए मैंने प्रभु यीशु मसीह में नम्रता सीखी है, क्या बोलता है? वो यहाँ तक दीनता सीखी है, वो यहाँ तक दीन हुआ कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सह ली, इसलिए परमेश्वर ने उसे अति महान किया, वह नाम दिए जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो मसीह के उपस्थिति में चल करके हम जब मसीह की दीनता के बारे में सीखते हैं, मसीह की नम्रता के बारे में सीखते हैं, तो हम उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। जैसे कि कैसे लागू करते हैं? मान लीजिए कोई हमको गाली बक रहा है और हम गाली नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम मसीह की सुगंध को उसमें दिखा रहे हैं। क्या? कि हम मसीह के समान है, मसीह का जीवन हम में है, हमने मसीह का जीवन अनुभव से जान लिया है, और वो हम दिखाते हैं। कैसे? नम्र बनकर। कुछ समझ में आ रहा है? जी दीदी, आ रहा हूँ। तो जब हम अपने जीवन को दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? गाली सुनकर गाली नहीं देते हैं। जब हम लोग अ, मसीह के वचन के बारे में जब हमको जानकारी आती है, पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका जब 21, 22, 23, 24 वचन पढ़ते हैं, तो बोलता है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, धमकी सुन करके अपने आप को, धमकी नहीं देता था, परंतु अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। मतलब मसीह का जीवन हमारे अंदर कैसे रिफ्लेक्ट, प्रतिक्रिया कैसे हो रही है, उसके बारे में जब हम जान रहे हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, और हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उसको अनुभव कर रहे हैं कि हाँ प्रभु, हम ऐसा ही जीवन जिएंगे। और हम धीरे 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 इस काम को अपने जीवन में करते हैं। एक दिन में आदमी नम्र नहीं बन जाता, एक दिन में आदमी दीन नहीं बन जाता, वो धीरे धीरे करता है। कैसे? एक बार एक ने गाली दी, जवाब देने का मन किया, हमने सोचा नहीं, प्रभु बोलता है गाली नहीं देना, तो हम शांत हो गए। फिर दूसरे ने किया, थप्पड़ मारा, हमने बोला नहीं, प्रभु ने एक गाल पर थप्पड़ मार रहा है तो दूसरा भी फेर दो, बोला। यहाँ पर भी हम अपने आप को नम्र किए। फिर आगे आगे झगड़ा कर रहा है, हम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर उसके आगे मारपीट कर रहा है, आप मारपीट का भी जवाब नहीं दे रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है? तो धीरे 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 आप एक्सपीरियंस करते हो परमेश्वर के साथ चलना, और ये आपको प्रतिक्रिया के रूप में तैयार करता है कि आप मसीह की सुगंध को अपने जीवन में फैलाओ। और तब लोगों के जीवन में ये काम होता है।
तो सबसे पहले किसके बारे में जानकारी, पहला पत्रस पहला पहला राजा 8 अध्याय, पहला राजा 8 अध्याय 38 पद, पहला राजा 8 अध्याय 38 पद। आठ अध्याय 38 पद। तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इस्राएल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए। यहाँ पर जो सुलेमान है वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि तेरी प्रजा का कोई मनुष्य और इज़राइल मतलब तेरी प्रजा या कोई व्यक्तिगत मनुष्य है, वो अपने अपने मन का दुख जान ले। अपने अपने मन का दुख क्या होता है, वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रभु जो है हमारे जीवन को कैसे तैयार कर रहा है ना, कैसे हम परमेश्वर की सुगंध के लिए तैयार कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। यदि हम जान लें तो मसीह की सुगंध बन सकते हैं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में तकलीफ होती है, नहीं करने का मन करता है, लगता है कि अरे मैं ही क्यों सहूं, मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों हूं परमेश्वर के लिए कि मुझे ही इतनी तकलीफ उठानी पड़ती, मुझे ही लोग गाली दे के चले जाते हैं, मुझे ही झप्पड़ मार के चले जाते हैं, मुझे ही लोग सब कुछ ऐसा बोल देते हैं, क्यों होता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। ये आपको, जब आप इस बात को जान लोगे कि आपने जो दुख सहना है वो आप परमेश्वर के सुगंध के लिए तैयार हो रहे हो, वो प्रतिक्रिया आपके जीवन में हो रही है जिसके कारण लिए आप सुगंधित बनकर तैयार हो रहे हो, इसका मतलब आपको ये जानने की प्रक्रिया है। मतलब टू नो, एक्सपीरियंस के थ्रू आप जानोगे इसको। ठीक है। फिर प्रजा के लिए, कलीसिया में अगर कोई तकलीफ हो रही है और कलीसिया के लोग नहीं समझ रहे हैं तो हमको उस बारे में भी जानना है और उसके लिए प्रार्थना करना है ना। उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे सुलझाया जा सकता है, जैसे कलीसिया के 18 अध्याय में बोलता है कि यदि एक कोई गलती कर रहा है तो अपना भाई जान करके उसको समझा, है ना। नहीं समझ रहा है 2 लोगों को लेकर जा, नहीं समझ रहा है तो कलीसिया को लेकर जा, है ना। मतलब हर भरसक प्रयास आपको करना है कि हर एक व्यक्ति पाप से छूट जाए। इसी को बोल रहा है कि जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, और मृत नाश होने वालों के लिए, मतलब वहां पर बोलता है कि अगर कोई नहीं सुन रहा है तो क्या कर बोलता है, उसको अन्य जाति सा जान बोलता है ना। यदि कोई नहीं सुन रहा है, आप अपने भाई को लेकर गए, वो नहीं सुना, फिर एक और आपने समझाया नहीं सुना, भाई को लेकर गए नहीं समझा, कलीसिया को लेकर गए नहीं समझा, तो बोलता है अन्य जाति सा जान, चलो बोलने से अच्छा है दिखा दूंगा। मत्ती रची सुसमाचार उसका 18 अध्याय। उसका 15 पद से पढ़ो, 15, 16, 17। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह न सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के बीच से निश्चित ही जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला, कर लेने वाला जान बोलता है ना, जैसा उसको जाए। छोड़ दे बोलता है। तो ये किसके लिए बात कर रहा है, ये नाश होने वालों के लिए बोल रहा है। आपकी सुगंध है, आप तो परमेश्वर के साथ परमेश्वर की खुशबू उसको फैला रहे हो, पर सामने वाला नहीं सुन रहा है तो वो तो नाश होएगा ना, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। और उसी को अगला पद बोलता है कि मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। आ, तो पहली चीज अपन ने देखा, अपने अपने दुख के बारे में, कलीसिया के दुख के बारे में हमको जानना है। ठीक है। दूसरा,
यशायाह की किताब उसका 53 यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय उसका 3 पद। ये सबसे महत्वपूर्ण है जिसको कोई सीखना नहीं चाहता। इसको हमेशा सीमा जो है अपने गवाही में बोलती है, और पर इसको सीखना चाहिए लोगों को। हम्म। पढ़ो। वह वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। और हाँ, रोग से उसकी जान पहचान थी। प्रभु यीशु मसीह ने रोगों के बारे में जाना। इसका मतलब वो भी पीड़ बीमार था, वो भी बीमार पड़ता था। हम लोगों का थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है तो हम लोग, हाय प्रभु चंगा नहीं कर रहा, हाय प्रभु चंगा नहीं कर रहा, आप कैसे होगा, है ना, परेशान हो जाते हैं। इसको भी हमको अनुभव से सीखना है। इसलिए परमेश्वर इन परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देता है कि यह अनुभव से हम सीखें कि हम प्रभु के साथ हैं, और ये भी हमारे जीवन में सुगंध फैलाएगा। क्यों? जैसे मैं अभी कल बहुत लूज मोशन और वॉमिटिंग में थी, तो किरण तो आज नहीं जुड़ी है। किरण बोलती, दीदी आप खाने पीने में कोई परहेज नहीं करते। पता नहीं वो कैसे जान गई जान रही है मौर्य सिस्टर भी बोलने लगी, आप कुछ भी खाते रहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा तकलीफ होती है पर ये मेरे लिए सहने के लायक होती है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो ये भी हमको जानना है, रोग के बारे में भी हमारी पहचान होनी चाहिए। फिर यहेजकेल की किताब उसका 25 अध्याय 14 पद। यहेजकेल की किताब उसका 25 अध्याय उसका 14 पद। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा, और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे। तब वे मेरा पलटा जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वाणी है। हाँ, परमेश्वर का न्याय भी हमको जानना है। इसको भी अनुभव से सीखना है कि परमेश्वर कैसे न्यायी है। और इसलिए बोलता है, मृत्यु, मरने के निमित्त मृत्यु की गंध। ये हमको सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर एक एक बात का न्याय करने वाला है। तो कैसे सीखेंगे न्याय करना? मान लीजिए अभी कोई बुराई कर रहा है, तो मुझे पता है कि मेरे से जो बात कर रहा है वो उसको परमेश्वर सुन रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी तुरंत, इस विषय में बात हम लोग नहीं करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? इस विषय में हम लोग बात नहीं करेंगे। क्यों? भजन संहिता उसका 15 अध्याय। भजन संहिता उसका 15 अध्याय। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? वो जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता, और न अपने मित्र की बुराई करता है, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। मतलब किसी के बारे में बुराई भी आपको नहीं सुनना है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका न्याय होना है। और ये आप एक दिन में नहीं जान पाओगे। आप धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करके आप सीखोगे, और तब धीरे धीरे आप परिपक्व होगे। और ये आपको एक समय ऐसा तैयार करेगा कि ये खुशबू लोगों तक पहुंचेगी। लोग बोलेंगे कि नहीं, इसके सामने बुराई नहीं करना चाहिए। लोग बोलेंगे कि इसको गाली देने से ये गाली का जवाब नहीं देता, इसके पास जीवन है। लोग बोलेंगे कि ये पाप नहीं करता। बीमार होने पर भी देखो, अ, अय्यूब के जीवन के लिए क्यों अय्यूब की पुस्तक लिखी गई? अय्यूब की पुस्तक का लिखने का कारण ये था कि परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि एक व्यक्ति, उस समय तो यीशु मसीह भी नहीं थे, है ना, केवल परमेश्वर का राज्य था, यीशु मसीह नहीं आए थे। और एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानने वाला, खरा, सीधा, बुराई से अलग रहने वाला भी व्यक्ति बीमारी में पड़ सकता है, और उसको बड़े बड़े फोले निकल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि मिस्र में जितने रोग भेजे हैं मैंने, वो तुम पर ना भेजूंगा। वो फोड़े भी थे, उसमें फफोले भी थे, बुखार भी था, ज्वर भी था।
वो सब नहीं भेजूंगा बोला। पर अय्यूब को हुआ। और परमेश्वर ने इस पुस्तक में ये दिखाया कि जिसको हुआ उसने कंप्लेन नहीं करी, उसने शिकायत नहीं करी परमेश्वर से, ये मेरे को क्या हो रहा है, मैं ये क्यों झेल रहा हूं ऐसे कंप्लेन नहीं किया। उसने अपनी विक्ट्री को देखा, उसने अपनी विजय को देखा, और उसके कारण से उसकी सुगंध इतनी फैली कि परमेश्वर ने उसको दूना भाग दे दिया। समझ में आ रहा है नीमा? हाँ दीदी, बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप, तो अच्छे से समझ आ रहा है अभी। तो ये चीजें हैं परमेश्वर की सुगंध का, और जो हमारे जीवन से बहनी है। और जब तक हम अपने जीवन में इसको अनुभव नहीं करेंगे, वो प्रतिक्रिया के रूप में दूसरों तक नहीं फैलेगी। और इसीलिए हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। चलो भजन करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है, मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है, मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है, मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त मसीह की सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है, मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है, मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है, मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते, पर सच्चाई से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते, पर सच्चाई से
परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आज के इस दिन के लिए, सुबह से अब तक जो अनुग्रह आपने हमारे जीवन के लिए किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सच्चाई के लिए, आपकी खराई के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी पवित्रता के लिए, आपकी धार्मिकता के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके ऐश्वर्य के लिए, आपके प्रताप के लिए, आपके विभव के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वैभवशाली होने के लिए, आपके ऐश्वर्यवान होने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके ज्ञान के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपकी समझ के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और फिर से प्रभु जी यीशु के नाम को अपने जीवन में से ऊंचे पर उठाते हैं, जिसने परमेश्वर की सुगंध हमारे अंदर डाली है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, उसके जीवन के द्वारा हम अपने अंदर जीवन की सुगंध ला सकते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के लिए। धन्यवाद देते हैं उसके जीवित लहू के लिए। धन्यवाद देते हैं उसके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं उसकी जीवित आत्मा के लिए। हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में। जिन्होंने आपके वचन को सुना है उन सब पर अनुग्रह करें कि उनके जीवन से आपकी सुगंध फैले और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। हर एक रुकावट और बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। हर एक शैतानी ताकतें जो इनके जीवन को आत्मिक जीवन में रोक उन्नति करने से रोकती है, उसे हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं और आपके उद्धार सामर्थ राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में खोल देते हैं। प्रभु आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। एक एक के जीवन में, एक एक के परिवार में, एक एक के घराने में ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हमारे बीच में से कोई रोगी ना हो, हमारे बीच में कोई दुखी ना हो, हमारे बीच में कोई किसी का गर्भ ना गिरे प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आपकी शांति राज्य करे। जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में मिटने पाए। ओ प्रभु जी, आज के दिन हमारे एक परिवारों के लिए आपकी शांति को मांगते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा यदि हमारे बीच में से कोई बीमार है, उसे यीशु के नाम में चंगा करें। हर एक सिकलिंग का रोगी यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर एक दर्द यीशु के नाम में जाता रहे। हर एक दांत का दर्द यीशु के नाम में जाता रहे। हाँ प्रभु जी, हर एक किडनी का रोग यीशु के नाम में जाता रहे। हर एक पेट का रोग यीशु के नाम में जाता रहे। हर एक ब्रेस्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाती रहे। हर एक यूट्रस की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाती रहे। हाँ प्रभु जी, हर एक लंग्स यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक हार्ट डिजीज यीशु के नाम में जाती रहे। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक शुगर और बीपी यीशु के नाम में जाता रहे। पवित्र आत्मा, हर एक स्ट्रोक यीशु के नाम में किसी के जीवन को छूने ना पाए। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक की गांठें शरीर के किसी भी अंग में है, वो यीशु के नाम में डिसॉल्व होने पाए। पवित्र आत्मा, अपने हाथ को बढ़ाकर लोगों को चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। हर एक स्किन डिजीज यीशु के नाम में जाती रहे। हर एक नर्व्स और पेन यीशु के नाम में सामान्य रीति से काम करने पाए। हर एक ब्लॉकेज यीशु के नाम में मिट जाए। पवित्र आत्मा, शरीर का हर एक अंग यीशु के नाम में सुचारू रूप से काम करने लगे, ऐसी दया चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले और निरंतर भला करते हैं और हमें अपनी विधियों को सिखाते हैं। हर एक कर्ज यीशु के नाम में जाता रहे। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक हर एक हर एक पैसों की तकलीफ यीशु के नाम में जाती रहे। पवित्र आत्मा, अपने हाथ को बढ़ाकर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें और प्रभु अपनी सिद्ध इच्छा को हर एक के जीवन में पूरी करें।
पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप निरंतर उन कामों को करते हैं जो हमारी विनतियों सोचने से बढ़कर है। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आपका वचन कहता है आप जो ऐसे सामर्थी हैं जो हमारी विनतियों सोचने से बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करती है आपकी महिमा कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब भी और युगान युग होती रहे। हमारे छोटे बच्चों को और भी बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए प्रभु। हमारे जवान बच्चों को दया करें कि उनके चाल चलन को कोई तुच्छ न समझ नहीं पाए, परंतु अपने सृजनहार को स्मरण करके सब काम करने में उन बच्चों की सहायता करें। एग्जाम्स में प्रभु बच्चों की मदद करें। पवित्र आत्मा बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि प्रभु अच्छे से पेपरों को हल कर सके और अपने भविष्य में प्रभु शिक्षा को हासिल करके आपके लिए आशीष का कारण बने। यीशु के नाम में प्रभु हर एक बहन को बुद्धिमान स्त्री बना दे। आज जैसे सारा संसार महिला दिवस मना रहा है, हमारी महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा देश की महिला जो है बुद्धिमान स्त्री बन जाए, जैसा आपका वचन चाहता है। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा जैसे आपके लोगों ने आपके वचन में, आपकी महिलाओं ने आपके वचन में बहुत से ऐसे काम किए जिसके द्वारा प्रभु आपकी कलीसिया की उन्नति हो, वैसे ही हमारे बीच की महिलाओं को भी खड़ा करें ताकि वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका नाम पवित्र माना जाए हमारे परिवारों में। ऐसी दया चाहते हैं, हर एक परिवार टूटने से बचा लिया जाए। हाँ पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में हमारे आगे के आने वाले हर एक समय की योजनाओं को आपके हाथ में देते हैं। हमारी नहीं परंतु आपकी सिद्ध इच्छा हर एक के जीवन के लिए पूरी होने पाए। हाँ प्रभु जी, हम जब तक एक दूसरे से ना मिले, एक दूसरे के लिए प्रभु आत्मा में प्रार्थना कर सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक को दुर्घटना से बचाए, हर एक को आत्महत्या की आत्मा से हाँ बचाए प्रभु, छुटकारा दे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक को एक्सीडेंट से बचाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, रात्रि की सुरक्षा को हम आपके लिए, आपके द्वारा मांगते हैं। मीठी नींद दीजिए प्रभु जी, और हर एक थकावट को दूर करिए, लोगों को सुरक्षित रखिए, और प्रभु जी कल के दिन आपकी सिद्ध इच्छा में जीवन बिता सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, यदि आप आए तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। हमें से प्रत्येक की कानों को खोद कर खोलें, ताकि आपकी शीरीन आवाज और मधुर आवाज को सुन सके, आपकी तुरही की आवाज को सुन सके, ताकि प्रभु आपकी उपस्थिति में जाने के लिए तैयार हो सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना। इस वक्त प्रभु आप पवित्र 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 सेनाओं के वह है, सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वध किया हुआ मेल नहीं, सामर्थ धन बुद्धि शक्ति आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर से सिंहासन पर बैठा है वो, और मेमने का धन्यवाद आदर महिमा और राज्य युगान युग का, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते हैं और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। दीदी हाँ बोलो। बोलिए। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। दीदी हमारा एक आदमी से पेमेंट चाहिए था, मालिक है दिनेश नाम है उनका। तो आज काफी दिन हो गया, 15 मतलब कि 1.5-2 साल हो गया। तो बोलते आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। लूटन, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दीदी अंकल बोल रहे हैं कि इनका काम किए थे तो पैसा बाकी है, आज 1.5 साल हो गया। तो कहता आज देंगे कल देंगे। दिनेश नाम है मालिक का। ये बोल रहे, प्रार्थना कर चलो दीजिए। प्रार्थना करें। हाँ वो भी बोल रहा था ना, वो तो जुड़ ही नहीं रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है बेचारे को। तो क्या नाम है उसका, राजेश। चलो प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप किसी के कर्जदार नहीं। आपका वचन कहता है कि प्रेम के अलावा किसी भी बात में किसी के कर्जदार ना बनो। इसलिए पवित्र आत्मा, हम इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं और राजेश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। दोनों के रुके हुए पैसे यीशु के नाम में मिल जाएं, इस बात को हम मांगते हैं प्रभु। इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन पर अनुग्रह करें, ताकि इनकी मेहनत की कमाई इन्हें मिल सके। पवित्र आत्मा, अपने अद्भुत अनुग्रह को दिनेश के जीवन से बात करें, रात को कायल करें उससे, ताकि वो अपने इनके बचे हुए पैसे को लौटा सके। प्रभु, हम आपकी दया को मांगते हैं, अपने वचन को पूरा करें, क्योंकि
जिन्होंने आपकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। इसलिए हम आपकी दया को मांगते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद दीजिए, प्रभु दे देगा। ठीक है। जय श्री दीदी। जय यीशु की।